हेलो 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 हेलो। तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप एसबी ट्यूटोरियल पर। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार। और आज एक बार फिर से हम सभी आपके बीच में क्लासेस को लेकर आ चुके हैं। बारिश की वजह से 2 दिन आप सभी को क्लासेस नहीं मिल सकी। खैर कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आप लोग अभी बैकलॉग में ही चल रहे हो, है ना। हो सकता है जहां तक क्लासेस अभी पढ़ी है वहां तक आप लोग पहुंचे ही ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा चैप्टर पर चलेंगे, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं पूरे पूरे 7। और एक बार हम लोग फिर से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, क्लासेस चल रही हैं सुबह में 7, आप लोगों को मिलती होगी शाम को 7, सीधा 12 घंटे का गैप। क्यों? तो ज्यादा समय बातचीत पर नहीं लगाएंगे और क्लासेस को शुरू करने से पहले आज जो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो पढ़ना है लेंस के बारे में। किस चैप्टर के बारे में? लेंस के बारे में। और आज जो हमारा है वो लेक्चर 12वां होने वाला है। लेक्चर कितना होने वाला है? 12वां लेक्चर होने वाला है। और अभी चैप्टर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा भी नहीं है। अभी समझ लो आपका पहला चैप्टर ही चल रहा है लेंस का। अगर हम ले प्रकाश चैप्टर की बात करें तो 3 पार्ट्स में है प्रकाश, है ना। एक प्रकाशी यंत्र, एक प्रिज्म और एक प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। अभी ना सेकेंड स्टार्ट हुआ और ना ही क्या स्टार्ट हुआ, थर्ड। तो सबसे पहले अगर हम लेंस की बात करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो लेंस को शुरू करने से पहले आप सभी से वही कुछ तड़कते भड़कते अंदाज में स्टार्ट करेंगे कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या? कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल ये वक्त ही खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो मेहनत करेंगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होने वाली हैं। विदाउट मेहनत आप सोचेंगे आपको कोई चीज सिर्फ बैठे बैठाए मिल जाएगी, तो कभी भी ये चीज मान लीजिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, आपको बिना मेहनत कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और संघर्ष करो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। समझ रहे हो ना। खैर, तो हम चलते हैं लेंस की ओर। और लेंस हमारा क्या होता है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो लेंस आप लोग देखते होंगे कांच का बना हुआ होता है। क्यों भाई? लेंस किसका बना होता है? कांच का बना होता है, ठीक है। और लेंस कांच का बना होता है तो पूरा लेंस एक जैसा ही तो होता है ना। बोलो, पूरा लेंस कैसा होता है? एक जैसा ही तो होता है ना। बोलो, पूरा लेंस एक जैसा ही तो दिख रहा है। तो समांगी होता है। समांगी मतलब पूरा एक जैसा होगा, उसमें कहीं अलग अलग ये नहीं कि अलग किसी और कलर का होगा, अलग किसी और कलर का होगा। जैसे चश्मा में देखा होगा, चश्मा जो होता है, जैसे तनिष्का देखो चश्मा लगा रखी है लालटेन ना, तो क्या इनका लालटेन अलग अलग कलर का है? नहीं, वही है ना। तो ये कांच पूरा एक जैसा ही है, इसीलिए बोलते हैं समांगी। और इसमें प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड एंटर कर सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? पारदर्शी। तो लेंस कांच का बना एक समांगी पारदर्शी माध्यम है, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय, ये देख रहे होंगे आप, इसके दोनों पृष्ठ क्या है? दोनों पृष्ठ इसके क्या है? गोलीय है, ठीक है। अथवा एक पृष्ठ गोलीय अथवा दूसरा पृष्ठ समतल। या फिर आप देखेंगे इधर कि एक पृष्ठ आपका क्या है, इधर इधर वाला पृष्ठ आपका क्या है? इधर वाला पृष्ठ आपका क्या है? समतल। और इधर वाला पृष्ठ की बात करूंगा तो ये पृष्ठ कैसा है? इधर वाले अगर पृष्ठ की बात करूंगा तो इधर वाला पृष्ठ कैसा है आपका? गोलीय। या फिर एक पृष्ठ गोलीय या फिर एक पृष्ठ समतल होता है। इसमें तो दोनों पृष्ठ गोलीय है ना। क्यों? ये भी गोलीय है, देखो अंदर की ओर धंसा हुआ, और ये उठा हुआ, तो ये भी कैसा है? गोलीय है, ठीक है। वैसे यहां भी देखो दोनों पृष्ठ कटा हुआ है अंदर की ओर, क्यों? धंसा हुआ है, तो ये भी दोनों पृष्ठ कैसा है? गोलीय है। या फिर एक पृष्ठ यहां देखोगे क्या है? समतल है, और एक पृष्ठ क्या है? गोलीय। और या फिर दोनों पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। तो लेंस में या तो एक पृष्ठ गोलीय होगा और एक पृष्ठ समतल होगा, या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय होगा। और ये कांच का बना होता है, और क्या होता है? समांगी होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। वही हमारा क्या कहलाता है?
लेंस कहलाता है। क्लियर? तो लेंस किसे कहते हैं? लेंस कांच का बना एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय और एक पृष्ठ क्या होता है? समतल। अगर हम लेंस के प्रकार के बारे में बेटा इस तरीके से बात करेंगे तो लेंस हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हमारा होता है उत्तल लेंस और दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है? अवतल लेंस। क्लियर? लेकिन यहां आप देखेंगे अलग अलग डिजाइन में लेंस बना हुआ है। तो ये उत्तल लेंस के प्रकार की है। देर में अब मत आना, नहीं तो कल से मत आना। जितने भी लोग हो, देर हो जाएगी तो मत आना, घर पे रहना, ठीक है? तो अगर हम उत्तल लेंस के प्रकार की बात करेंगे तो उत्तल लेंस यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। तो अवतल लेंस की प्रकार करेंगे तो अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है? ये भी 3 प्रकार का होता है। यहाँ दोनों सतह उठी हुई है ना, तो इसको बोलेंगे उभयोत्तल। दोनों सतह उभरी हुई है, उठी हुई है, तो उभयो मतलब दोनों, कॉमन, है ना? और उत्तल, उत्तल मतलब उठी हुई। दोनों सतह क्या है? उठी हुई है। और यहाँ एक सतह क्या है? समतल ना, तो समतलो उत्तल। एक उत्तल है, दूसरी समतल है, तो समतलो उत्तल। और तीसरी सतह देखोगे, एक अवतल है, दूसरी उत्तल, तो यहां पर क्या बोलेंगे? अवतलो उत्तल। ठीक है? ये लेंस के नाम हो गए। यहां पर देखोगे तो दोनों सतह क्या है? धसी हुई, तो इसका नाम क्या होगा? उभयो वतल। बोलो मत। दोनों सतह क्या होगी? उभयो वतल होगी। और यहां पर एक सतह समतल है, एक धसी हुई है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? समतलो वतल लेंस। ठीक है? और यहां देखोगे इधर वाली सतह क्या है? उठी हुई। उठी हुई तो उत्तलो, और ये धसी हुई तो वतल। जो बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं और जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं। देखो बाद वाली सतह समतल है ना, लेकिन पहले समतलो लिखा है। ठीक है? तो ऐसे लिखना है ये। बोलो कोई दिक्कत? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस भी कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग डिजाइन, जैसा बना दो वैसा बन जाएगा। क्लियर? लेकिन एक कंडीशन ये जानो, या तो दोनों पृष्ठ गोलीय होगा या फिर एक पृष्ठ गोलीय होगा और एक पृष्ठ समतल होगा। कोई दिक्कत? कोई डाउट इतने में बताओ? आई चीजें समझ में? तो चैप्टर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अभी तक जितनी भी चीजें फिजिक्स में पढ़ा दिया, क्या फिजिक्स कठिन थी कहीं पर? अभी तक बोलो, जितनी चीजें पढ़े हो, क्या कहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि फिजिक्स कठिन है जहां हमको चीजें ना समझ में आए? कहीं भी ऐसी चीजें नहीं थी। तो अगर क्लासेस आप लोग देख रहे हैं, आपके मन में कोई डाउट है, पहली बार क्लासेस में आए हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आप जाइए, पार्ट फर्स्ट से लेक्चर को शुरू करिए और अंत तक देखते रहिए। आपको पढ़ते जाएंगे, मजा आता जाएगा और आपको सारी चीजें समझ भी आते रहेंगे और बहुत आसान तरीके से। क्लियर? लेकिन अगर आप सोचेंगे अभी आए झटपट निकल गए, तो आपको पट पट समझ लो, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो समझने के लिए टिकना पड़ेगा, टिकने के लिए रुकना पड़ेगा। रुकोगे तो चमकोगे, चमकोगे तो दिखेगा, है ना? तो सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं लेंस के प्रकार के बारे में। तो लेंस हमारा दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा जो है वो क्या है? अवतल लेंस है। अब आप देख रहे होंगे उत्तल लेंस इस तरीके से प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? इस पर आने वाली सारी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। इसीलिए उत्तल मींस कॉन्वेक्स, इसीलिए उत्तल लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। समस्त प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस फोकस पर इकट्ठा कर देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो उसी तरीके से अवतल लेंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ अवतल लेंस देखो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। क्यों? बोलो। और उसके बाद फैल नहीं है तो इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो जिस बिंदु पर इकट्ठा है वो बिंदु हमारा क्या होगा? फोकस होगा। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर पड़ने वाली सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। अब माइंड में चल रहा होगा
क्या चल रहा होगा कि इकट्ठा कैसे कर रही है और दूर क्यों जा रही है, क्यों उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रही है। तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना, प्रिज्म। क्या याद रखना? प्रिज्म ऐसे होता है और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार, और प्रिज्म पर पड़ने वाली सारी प्रकाश की किरणें आधार की ओर ऐसे मुड़ जाती हैं। क्लियर? प्रिज्म पर पड़ने वाली सारी किरणें किधर की ओर मुड़ती है? आधार की ओर मुड़ती हैं। तो अगर मान लो मैंने दो प्रिज्म ऐसे लिया, एक प्रिज्म ये ले लिया, एक प्रिज्म ये ले लिया, तो आधार बताओ कहाँ है? बीचों बीच में ना? बोलो, आधार बीच में है ना, ये देखो। तो अब इस पर प्रकाश आएगा तो किधर की ओर मुड़ेगा? आधार की ओर। आधार कहाँ है? बीच में, ऐसे मुड़ेगा। इस पर आएगी प्रकाश किरणें, किधर की ओर मुड़ेंगी? आधार की ओर। आधार किधर है? ऊपर की ओर। और जो सीधी आएगी वो ऐसे निकल जाएगी। तो क्यों उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है? क्योंकि इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो प्रिज्म की तरीके काम करते हैं। ठीक है? और इसीलिए उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। तो फैलाता क्यों है? तब उसी प्रिज्म को अगर हम ऐसा करके रख दें, ऐसा, तो बताओ प्रकाश किधर मुड़ेगा? हर्ष, हाँ, किधर की ओर मुड़ेगा? दिल नहीं लगा रहे हो क्लास में और दिल कहीं और लगा बैठे हो। समझो ध्यान से भाई, आधार ऊपर है ना, आधार नीचे है ना। अभी अभी क्या बताया था? प्रकाश की किरणें किधर की ओर मुड़ती है? आधार की ओर मुड़ती है। अगर दिमाग यहां लगाओगे ना, किसी की याद तो नहीं आ रही? हाँ, आ रही क्या? मिलवा दें, दो नंबर बताओ फोन करके, बताओ। कहते काहे के लिए हर्ष को परेशान करके रखा है? पढ़ लो। तो आधार की ओर मुड़ जाएगा ऐसा। क्लियर? इधर HIC में ही सब है, हमको पता है। ठीक है? ऐसे सीधी रेखा में निकल जाएगा। क्लियर? तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्यों फैलाता है? क्योंकि ये दोनों लेंसेस जो होते हैं वो क्या, हाँ, क्या, इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो प्रिज्म की तरीके काम करेंगे। ठीक है? और जिधर का पार्ट चौड़ा होगा, मोटा होगा, उधर ही क्या होगा? हाँ, क्या? उधर ही प्रकाश की किरण मूव कर जाएगी, टर्न कर जाएगी। ठीक है? अब कॉन्वेक्स लेंस पे कहते हैं किसे हैं? अगर हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कहते हैं किसे हैं? तो बीच में देखो खा पी के मोटा गया है, क्यों? और किनारों पर देखोगे क्या है? पतला है। तो जो बीच में लेंसवा मोटा होता है, बीच में जो लेंस क्या होता है? मोटा, है ना? और किनारों पर जो क्या होता है? किनारों पर जो पतला होता है वो लेंस आपका कहलाएगा कौन सा लेंस? उत्तल। कौन सा? उत्तल। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है वो क्या होता है? अब ये गया थोड़ा जिम उम करा किया यही उत्तल लेंस क्या किया? गया थोड़ा जिम उम किया और जिम इतना ज्यादा कर लिया कि सुसक गया तो बीच में क्या हो गया? बोलो, यही लेंस बीच में क्या हो गया? धस गया। जिम करा तो धस जाएगा ना। तो अब बीच में मोटा था, पेट तो निकला हुआ था खूब बढ़िया से, अब पेट इसका अंदर हो गया तो बीच में क्या हो गया? बीच में क्या हो गया? बोलो, पतला। और किनारों पर क्या हो गया? अरे डोले सोले बनाएगा ना किधर की, वो पेट अंदर करेगा और डोले वोले बने इसके। तो किनारों पर क्या हो गया? किनारों पर जो मोटा होता है वो लेंस आपका कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। तो भूलोगे तो नहीं, डेफिनेशन लिखने को आएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो वह लेंस जो बीच में पतला, हाँ, उत्तल, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। मेरे धुन में मत बोलना, मेरा धुन कभी भी सही नहीं होता है, फंसाने का काम करता हूँ। क्यों? अपने ऊपर भरोसा रखो, हमारे ऊपर क्या भरोसा रखो? हम तो गलत गलत सब पढ़ाते हैं। क्यों भाई? खैर, आ गई इतनी चीजें समझ में। जो बीच में मोटा किनारों पर पतला वो कौन सा लेंस? उत्तल। कौन सा लेंस? जो बीच में पतला वो किनारों पर मोटा वो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। सही भी बोलने में घबराते हो खैर, अब उत्तल लेंस अवतल लेंस ऐसा दिखता नहीं है। अगर कहीं जाओगे तो सोचोगे ऐसा होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है।
मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन दिखता नहीं है। दरअसल ये लेंस इस तरीके से होता है, ये लेंस ऐसे होता है, ऐसे। लेकिन इसी लेंस को ऐसे, जैसे पैसा होता है, पैसा सामने की ओर करोगे तो ऐसा दिखेगा, क्यों? लेकिन उसी पैसे को ऐसे घुमाओगे, सिक्का है जैसे, जैसे मान लो ये ताला है, या ये मान लेते हैं जैसे ये है, अभी इतना चौड़ा दिख रहा है ना, अगर इसको ऐसे कर दूंगा तो ऐसे दिखेगा। तो लेंस जब ऐसे सामने की ओर रखेंगे तो वो इस तरीके से होता है, लेकिन ऐसे करेंगे तो वो लेंस इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं कैसे। ये देखो, जो लेंस यहां देखो किनारों पर, ये लेंस क्या है, पतले है ना, देखो किनारों पर ये लेंस क्या है, पतले, और ये देखो किनारों पर क्या है, मोटे हैं। अच्छा ऐसे पता कर लो सीधा सीधा, देखो इसका 1.9 सेंटीमीटर है ना, इसका भी उतना ही दे रखा है। नीचे हाइड हो गया क्या, रुको देखता हूं। ये देखो, अच्छा ऐसे देख लो सीधा सीधा, ये देखो 9 मिलीमीटर है ना, और ये 8 मिलीमीटर है। इसकी चौड़ाई जो देख रहे हो ये 8 मिलीमीटर है, लेकिन इसकी 9 मिलीमीटर है, मतलब इसकी कम है। इसकी मतलब क्या है, कम है, ज्यादा, ज्यादा है। इसकी क्या है, 8 मिलीमीटर ज्यादा है, और 9 मिलीमीटर क्या होता है, कम। देखो यह 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे 9 गुणे 10 की घात -3, 8 मिलीमीटर को बदलोगे तो 8 गुणे 10 की घात -3। तो कौन ज्यादा है, यहाँ पावर माइनस जब हो, पावर जब क्या हो, माइनस, ऐसा समझो। 3 अंक दशमलव खिसकाएंगे, कितने अंक बोलो, कितने अंक खिसकाएंगे, 3 अंक, 10 की घात -3 है ना, तो 9 लिखेंगे, 2 3, ये 0.009 है, और ये है 0.008। कौन बड़ा है, 0.008, 0.009? 0.009 तुमको नहीं पता, यहाँ यही चीज, और क्या नहीं पता। 8 मिलीमीटर, सीधा देखो चौड़ाई ज्यादा, क्यों भाई, 9 मिलीमीटर चौड़ाई देखो कम। ठीक है, अरे भाई पावर माइनस में जब होती है, पावर जब किस में होती है, ऐसे समझो, देखो जैसे 0 है, ये क्या है, 0 है, या ऐसे समझो 10 की घात 9 में 10 की घात 3 नीचे जाएगा, और यहाँ 8 में 10 की घात 3 नीचे जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा ना। तो बताओ 10 की घात 9 में 1000 से भाग करो, और 8 में 1000 से भाग करो, तो वही तो आएगा ये। अच्छा सीधे जानो, ये किनारों पर पतला है ना, बोलो, और ये किनारों पर क्या है, मोटा है। तो जो किनारों पर मोटा देखो दिख रहा है वो अवतल होता है, जो किनारों पर पतला होता है वो क्या होता है, उत्तल। क्लियर। और इसी को जब ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ बीच में इसको टच करोगे तो बीच में उठा हुआ दिखेगा, बीच में उठा हुआ दिखेगा, और किनारों पर पतला पतला लगेगा। क्लियर। था लेंस तुम लोग के स्कूल में, चुरा लाना। क्या करना, चुरा लाना। खैर अभी के लिए चलते हैं। हा? क्या सावन चल रहा है ना, तो सावन वाली फीलिंग तो आनी चाहिए ना। अब हम लोग देखो लेंस के बारे में कुछ जरूरी चीजें जानेंगे, जैसे लेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, लेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि लेंस में क्या होता है। जैसे उत्तल लेंस अगर बना तो इसमें एक साइड ये भी क्या है, गोलीय, क्यों, एक साइड इधर भी क्या होगा, गोलीय। क्लियर। तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र होगा, इधर वाले को C1 मानेंगे, इधर वाले को क्या मानेंगे, C2, या वक्रता केंद्र को हम लोग 2F से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, 2F से भी लिखते हैं। क्लियर, कि वक्रता केंद्र को हम 2F से भी क्या करते हैं, लिखते हैं। तो अगर 2 वक्रता केंद्र है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। एक वक्रता त्रिज्या को क्या मानेंगे, R1,
और दूसरे को क्या मानेंगे, R2 मानेंगे। और ये लेंस का मध्य बिंदु जो होता है इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। O को क्या बोलते हैं, इस O को हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। C को क्या बोलते हैं, C को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और यहां भी C वक्रता केंद्र होगा, यहां वो होगा। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत इतने में, आई बात समझ में। तो लेंस कैसे बनता है, लेंस दो कांच के गोलीय सतह को ऐसे जब मिलाया जाता है तो लेंस बनता है। समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। एक गोलीय कांच ऐसे लिया, एक ऐसे लिया, अब दोनों ये मिलके तैयार हो गए, बन गया। और ऐसे लिया, अब दोनों को ऐसे किया, इधर इतना काट डाला, इधर इतना काट डाला, इसको ज्वाइंट कर लिया, ऐसे बन गया होता। ठीक है, तो दो कांच के दो गोलीय सतह को मिला के लेंस बनता है, इसीलिए गोलीय कहते हैं। क्योंकि दो अवतल और उत्तल दोनों गोलीय सतह से, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, दोनों उसी से मिलकर बनता है। क्लियर, तो चीजें समझ में आ गई कि नहीं, इतनी चीजें बताओ, इतने में कोई डाउट नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें से, अभी इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं, बोलो इसमें क्लियर है सारी चीजें। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने के नियम के बारे में। क्या पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसको ज्ञात करने का क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस कैसे प्रतिबिंबों को बनाता है। इसको प्रतिबिंब कि बिंबवा, बताओ श्रीनाथ क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रतिबिंबवा, बोलो। हाँ, सही नाम लेना, पढ़ा लिखा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब ज्ञात करने का नियम, कि उत्तल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर, अब बहुत ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि जैसे दर्पण में पढ़े थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, छोटा बनता था बड़ा बनता था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वैसे ही यहाँ भी उत्तल लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये सारी चीजें। क्लियर, तो बहुत ध्यान से चीजों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, अब जैसे पहला रूल क्या कहता है, वहां कौन सी घटना होती थी, परावर्तन। दर्पण में कौन सी घटना होती थी, परावर्तन। और यहाँ कौन सी घटना होगी, अपवर्तन। जब प्रकाश अपने मार्ग से मुड़ेगा तो कैसी घटना होगी, अपवर्तन। लेकिन जब प्रकाश टकरा के वापस जाएगा तो परावर्तन। तो देखो, अब पहली प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे जाएगी, बोलो। यह है मुख्य अक्ष, ये जो देखते हो इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, तो यहाँ ये भी फोकस, यहाँ ये भी क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो जब कोई प्रकाश की किरण, तिरछी है क्या, हाँ, तो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर जाती है, तो लेंस पर, सॉरी किस पर, लेंस पर। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो ये पता है कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, मुड़ने के बाद कहां से होके चली जाएगी, फोकस से होके। ये आपका हो गया रोल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी। अब दूसरा रूल की बात करूं, अगर दूसरा रूल क्या होता है, ठीक है, अगर हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल हमारा क्या होगा, तो अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से चलकर आएगी, कहां से चलकर आएगी, तो लेंस पर आपतित होने के बाद अपने मार्ग से मुड़ेगी। तो मुड़ेगी, ये तो पता है कैसे चले जाएगा, ये चला जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष है ना, और इसके समांतर ऐसे चला जाएगा। तीर का डायरेक्शन लगा देते हैं ऐसे, कि ऐसे आई है और ऐसे चली गई है। अब अगर हम तीसरे प्रकाश की किरण की बात करेंगे, किसकी, अगर हम तीसरे प्रकाश की किरण की बात करें तो वो क्या होगा,
अगर कोई प्रकाश की किरण कहां से, ओ से आएगा, कहां से आएगा, प्रकाशिक केंद्र से आएगा, ठीक है, तो वो जैसे आया है वैसे ही सीधी रेखा में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में। तो ये 3 रूल्स आपको जानकारी के लिए रखना है और सारे प्रतिबिंब बहुत अच्छे से बन जाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई 2 रूल इसमें से उठाना पड़ेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए इसमें से कितने रूल उठाने पड़ेंगे, कोई भी 2 रूल उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों रूल तैयार हो गए, बोलो क्या तैयार हो गया, क्या तैयार हो गया, बोलो कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो बताओ कहां से चला जाएगा, मुख्य फोकस एफ से होके चला जाएगा। क्लियर, देखो समांतर आया तो फोकस से चला गया है ना, कोई दिक्कत। दूसरा क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आएगा, कहां से आएगा, मुख्य फोकस से अगर आएगा तो बताओ कैसा चला जाएगा, फोकस से आया है काजल, फोकस से आया है ना, तो कैसे चला गया, मुख्य अक्ष है उसके सामने से चला गया तो उसको बोलते हैं समांतर चला गया। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये चीजें जानकारी में रखना, ये चीजें पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन ये लिखने को नहीं आएगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होगा तो हम इमेज को बना नहीं पाएंगे, ठीक है। और तीसरा रूल क्या होता है, अगर प्रकाश की किरण कहां से आएगा, बताओ काजल कहां से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से आएगा तो प्रकाश कैसे जाएगा, सीधी रेखा में निकल जाएगा। कैसा निकल जाएगा, सीधी रेखा में निकल जाएगा। सुजल आ रहा समझ में, ठीक है, तो सीधी रेखा में निकल जाएगा। हर्ष समझे, आंख बंद करो, बंद करो, करो बंद, पहले बंद करो आंख। बताओ फोकस से आएगा तो कहां से जाएगा, ए, देखो ना, फोकस से आएगा तो कहां से जाएगा, हाँ सीधी, सीधी मत बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर बोलो, फिर बंद करो। प्रकाश, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे और बताओ प्रकाशिक केंद्र से आएगा तो कहां से जाएगा, ध्यान से पढ़ो, नहीं छोड़ेंगे तुमको सही हो जाओगे। समझ में आया, इतने रूल्स आ गए, ऐसे नहीं याद, तो ऐसे याद करो, सामने से ये फोकस से जाइए, फोकस से ये सामने से जाइए, ओ से आए सीधे जाए, क्या बताया, सामने आए फोकस से जाए, फोकस से आए सामने से जाए, ओ से आए सीधे जाए, कुछ करेक्ट हो है। अच्छा ऐसे समझो, फोकस से आ रही है ना, फोकस से आ रही है ना, तो फोकस का अच्छा क्या, आखिरी अक्षर क्या, तो कहां से जाएगी, समांतर, फोकस सा समांतर, ठीक है। और कहां से आएगी, अगर फोकस से आ रही है तो समांतर, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा भी होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, फोकस से आएगा तो समांतर, तो समांतर आएगा तो फोकस, सीधी सी बात जानो। और ओ तो बेचारा सीधा साधा है आएगा तो कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, कहेगा हम जाने जा रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है जाओ। देखो दो चीजें हैं, अगर फोकस से आओगे तो यहाँ का बॉर्डर बहुत मजबूत है, मारधार करना पड़ेगा, यहां भी आओगे मुख्य अक्ष के समांतर तो मारधार यहां भी करना पड़ेगा, यहीं से प्रकाश मुड़ती है, इस बात को ध्यान में रखना आधे पर, ठीक है। और जहां से प्रकाश मुड़ती है, जिसे यहां से मुड़ी, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ। समझ में आया, जहां से प्रकाश अपवर्तित हो जाए मतलब मुड़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्तक सतह। तनिक बाहर के झाग रहे हो, आई बात समझ में। तो अब चलते हैं और हम बनाते हैं प्रतिबिंब को, क्या बनाते हैं,
प्रतिबिंब को कि कैसे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? ये हेडिंग है हमारा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और पहला कंडीशन है जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो देखो बेटा, एक चीज जानकारी में रखो, 2f के आगे की जितनी भी दूरी होगी उसको हम लोग अनंत मानेंगे। 2f के आगे जितनी दूरी होगी उसे क्या मानेंगे? अनंत मानेंगे। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु को रखा नहीं जाता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु को रखा, तब हम सिर्फ ये करेंगे कि जो रूल्स पढ़े हैं उसमें से कोई 2 रूल्स उठाएंगे जहां और वही को फॉलो करेंगे, बस। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, एक एक बात को ध्यान में रखना। जब वस्तु अनंत पर होगी और हमको बनाना है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा कम से कम कितनी प्रकाश किरण चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी ले लो, लेकिन कम से कम कितनी चाहिए? 2। 2 से कम लोगे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो 2 प्रकाश की किरण से काम हो जाएगा, तो हम तीसरी नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं वस्तु कहां पर है? अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लाना है। कैसा लाना है? मुख्य अक्ष के। और दोनों प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ही लाओगे। ठीक है, समझी? दोनों प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाओगे तो ऐसे आ रही है, बड़ी प्यार से। क्या हो रही है? ऐसे आ रही। देख रहे कितनी सीधी रेखा मार रही है। हमसे सीधी रेखा कोई खींच सकता है क्या? नहीं ना। तो कहां से बताओ ये चली जाएगी? अभी अभी यही पढ़े हैं कि हम कहां चली जाएगी ये? फोकस से। तो बताओ क्या यहां नहीं जाएगी फोकस से? ऐसे चली गई। तो किस बिंदु पर इकट्ठा हो रही है? फोकस पर। किस पॉइंट पर इकट्ठा हो रही है? और मुड़ने के बाद, अपने मार्ग से मुड़ने के बाद जहां पर दोनों मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बताओ ये और ये दोनों कहां पर मिल रही हैं? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। तो इधर लिखेंगे हम बहुत अच्छे से, वस्तु की, दिव्यांशिया, ओ दिव्यांशिया जिंदा है? हाँ? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति। ठीक है, और वस्तु की स्थिति कहां पर है बोलो? वस्तु की स्थिति, उसके बाद लिखेंगे एक कॉलम में प्रतिबिंब की स्थिति। अब चाहते तो चार्ट बनवा सकते थे। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, और उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, अब देखो तुम ही लोग बताओगे, हमको कुछ नहीं आता, जो तुमको सब लोग आता है ना। बताओ वस्तु कहां पर है? कहां पर? अनंत पर। देखो तो नीर को कितना आता है। वस्तु कहां पर है? प्रतिबिंब कहां बन रहा है? कहां पर? फोकस पर। तो लिख दूंगा यहां पर क्या? फोकस पर। ठीक है, आकार कैसा है? देखो गोल गोल बन रहा है ना। तो किस आकार का? बिंदु आकार का। क्यों? और प्रकृति कैसी है? तो ये वास्तव में मिल रही है ना, वास्तव में मिल रही है ना। तो प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? जो वास्तविक होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। बताओ कोई दिक्कत इतने में? आई बात समझ में? नैन्सी, आया समझ में? बताओ, उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? आकार कैसा होगा? बिंदु का होगा। कैसा होगा? तो बिंदु मतलब आकार पूछ रहे हैं। और प्रकृति कैसी होगी? नेचर कैसा होगा? उल्टा। उल्टा जो होता है वो क्या होता है? वास्तविक। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन देखना हमको। दूसरा कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहां पर? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा उसके बारे में जानते हैं। क्लियर? अब देखो,
सबसे पहले हम एक वस्तु लेते हैं और वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। अच्छा, 2f के आगे जितनी दूरी होगी वो क्या होगी? अनंत। 2f के आगे जितनी दूरी होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। तो मान लिया यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो अनंत और 2f, और वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना है। इसके और इसके बीच में वस्तु रखना है। तो देखो हम एक वस्तु को रख देते हैं इसके बीच में। रख दूं? ये रख दिया मैंने क्या, एक वस्तु, और वस्तु को नाम दे दिया ए और क्या, बी। ठीक है, सोचो अभी परीक्षा नहीं आ रही, तुम लोग की हालत खराब हो जा रही। परीक्षा आएगी तो जिंदा नहीं रहोगे हमको लग रहा है। तो बताओ, दो रूल्स लेने हैं, 3 रूल्स बताया है, 2 रूल्स कोई भी ले सकते हो, और तीनों लेना है तो तीनों ले लो। चाहे जहां लोगे प्रतिबिंब जहां बनेगा वही बनेगा, चाहे, हाँ एक बार तीनों है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, पहली प्रकाश की किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो बोलो कहां से जाएगा? रूल कभी चेंज नहीं होता है, तो कहां से जाएगा? फोकस से होके चला गया। अब दूसरा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जब वस्तु कहां से आएगा? फोकस से आएगा, तो कहां से होके चला जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। तो बताओ दोनों कहां पर मिल रहे हैं? F और 2F के बीच में देखो बन रहा है ना, तो यही प्रतिबिंब बनेगा। तो एक और रूल पढ़े कि अगर O से आएगा तो सीधी जाता है, तो मतलब ये वाला भी यही जाकर मिलना चाहिए, तभी प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये अलग गया तो समझ लो कसम बंदूक की। ऐसे कैसे जाएगा, पढ़ाए हम, है ना। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इधर मामला इधर वाला पड़ जा रहा है। इसको थोड़ा सा अभी अगर मैं पास में रख दूं तो सही हो जाएगा। देखो, अगर मैं इसी को ठीक है, अब O से लेकर अगर जाएं, कहां से, कहां से लेकर जाना है? O से ना। तो अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे कहां से लेकर जाएंगे? ठीक है, ऐसे सीधी रेखा निकल जाएगी। तो बताओ तीनों कंडीशन में कहां पर मिल रही है प्रकाश की किरणें? जहां पर तीनों मिल रही है, सब तीनों एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रही है ना, तो वहीं पर क्या बन जाएगा? वहीं पर क्या बन जाएगा बोलो? हाँ, ऐसे। अब बताओ, ये ऊपर की ओर है ना, वस्तु का नाम है ए बी, और तीर किधर की ओर है? यहाँ। तो वहां बी ऊपर है, यहाँ बी क्या होगा? नीचे। और यहाँ ए क्या होगा? प्रतिबिंब है, इसलिए क्या लगा देंगे? डैश डैश लगा देंगे। प्रतिबिंब है इसलिए क्या करेंगे? डैश डैश लगा देंगे। क्लियर? बोलो इतने में कोई दिक्कत? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ और 2F के फोकस और वक्रता केंद्र के, 2F को वक्रता केंद्र बोलते हैं, तभी बताया था। और F मतलब फोकस, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के। कैसा बन रहा है? उल्टा। कैसा बन रहा है? अब देखो, यहाँ वस्तु बड़ी साइज का है, ये और 4 अंगूर, और यहाँ पर देखो एक मार्कर के ही बराबर है। कौन छोटा है? ये वाला, है ना। तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आकार में छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहां से, देखो
हाँ डाउट बताओ। तो ठीक है ना, नहीं है तो बात खत्म। पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि पेट छोटा बड़ा बनेगा? सर आप पहली रेट तो लेके जाते हो दूसरी वाली एकदम हाथ से लेके जाते हैं, तो आपको कैसे पता कि वो एकदम पास से जाएगी तब छोटा बनेगा? क्या क्या चीज? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कहाँ से जाएगी कहाँ से नहीं जाएगी, मैं सिर्फ रूल जानता हूँ बस, और ये रूल खुद ही बना डालता है। सर आपने वो पहले वाली रेट जो गई वो ऊपर से लेके गए, आप थोड़ा दूर से लेके गए, और जो दूसरी वाली लेके गए वो पास से लेके जाते हैं। ये दूसरी? हाँ। ये वाली? ये नहीं जो पहले कंडीशन में बनाए थे। ये नहीं जो पहले से बनाए थे। ये? हाँ ये क्या? ये आप इसके पास से कैसे लेके गए? कहाँ पास से ले गए? वो देखिए वो दूर पे है, थोड़ा पास। ये वाली? हाँ। तो इसको नीचे कर दो, उससे क्या दिक्कत है? तो क्या, कहीं से भी ले जाओ। क्या यहाँ से ले जाओगी तो ऐसे नहीं बनेगा? ऐसे लाओगी तो क्या ऐसे नहीं जाएगा? वो क्वेश्चन पूछा जिम्मा कोनो बातें ना रहा है। समझ में आया? अब देखो क्या हो जाएगा, जबरदस्ती वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वस्तु की स्थिति कहां पर है बोलो? अनंत व 2f के बीच। इसको तुम लोग पूरा पूरा लिखना है, यहाँ जगह अभाव के कारण मैं ऐसा लिख दे रहा हूं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब कहां बनेगा? f और 2f के बीच। तुम लोग पूरा पूरा लिखोगे क्या? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। आकार कैसा है? बड़ा है ना? प्रतिबिंब का आकार बड़ा है ना? गई काम से। कैसा है? छोटा है। और देखो प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, ये नीचे की ओर बन रहा है, तो सीधा कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा? उल्टा। और जो उल्टा होता है वो पुल्टा होता है, वास्तविक होता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब तीसरे कंडीशन पर चलते हैं, और तीसरा कंडीशन हमारा क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहां रखना है? चलो रखते हैं वस्तु को वक्रता केंद्र पर। बोलो मत, है ना? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, लो ऐसे रख दिया, ठीक है? वस्तु रख दिया वक्रता केंद्र पर ए और बी। अभी देखो जो है वहीं पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा, और बनेगा भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रूल उठाएंगे, वही जाना पहचाना रूल। कौन सा? पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अच्छा, हम बार बार समांतर ले जाते हैं, आसान है जानते हैं, सीधे ले जाओ फोकस से। कोई सा तुम्हारा जो मन का है वो लो ना, हमारे मन के हिसाब से क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो बताओ कहां से जाएगा? फोकस से होके चला जाएगा, क्योंकि ऐसा रूल हम लोगों ने, मास्टर साहब ने हम लोगों को क्या किया है? बताया था। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो है वो कहां से जाएगा? अगर 2f पे प्रतिबिंब नहीं बना तो समझ लो गलत, और अगर नहीं बना भी तो आज के बाद कल से पढ़ाने नहीं आऊंगा। कल से पढ़ाने नहीं आऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा शिक्षा सेवा। देखो नहीं तो ना बने, रोजी रोटी चली जाए हमारे, है ना? तो दूसरी भी ऐसे लेकर जाऊंगा, मजाल जो कोई छेड़े तब गल। ठीक है, क्या दूर है? क्या दूर है? क्या दूर है बोलो? ये? अरे वो इसकी वजह से हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस्तीफा मांगने पे लगे हो तुम लोग। ठीक है, तो अब देखो ये ऐसे गया और इस तरीके से निकल गया। तीर का निशान जरूर लगाया जाता है, ठीक है? तो देखो क्या हो जाएगा, तीनों लेके जाओ, फिर क्या दिक्कत है?
गया? तो ओ से जाएगा तो सीधी रेखा में, क्यों? ओ से जाएगा तो ए, ऐसा, तो क्या हो जाएगा? तो इधर में हम लिखेंगे क्या? वस्तु की स्थिति। लेकिन उससे पहले कुछ काम छूट गया। प्रतिबिंब किधर बनेगा? नीचे की ओर ना? अरे ठीक है। अब बी क्या है? ऊपर है ना? यहाँ बी डैश और यहाँ ए डैश। तुम लोग सीधा कर देना इसको। क्लियर? तो अब देखो क्या हो जाएगा? वस्तु की स्थिति, उसके बाद यहां पर क्या लिखोगे? राइटिंग मेरी इतनी गंदी नहीं जितना तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। प्रतिबिंब की स्थिति और क्या? आकार और क्या? प्रकृति। अच्छा, वस्तु की स्थिति कहां पर है? 2F पर, मतलब वक्रता। प्रतिबिंब भी कहां पर बन रहा है? 2F पर बन रहा है। सभी लोग ध्यान दे रहे हो ना? आकार कैसा है? बड़ा है कि बराबर है? भाई जितना बड़ा देखो ये है, उतना ही बड़ा देखो ये भी है। ठीक है ना? तो आकार यहाँ पर कैसा है? आकार हमारा जो है वो वस्तु के बराबर है। और प्रकृति हमारा कैसा होगा? ऊपर नीचे है ना मामला, तो उल्टा क्या होता है? वास्तविक। क्लियर? अच्छा, एक बात जानकारी में रखो, ये क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछेगा? अगर मान लो पूछ रहा है तो कैसे पूछेगा? कहेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो उत्तल लेंस के लिए तो किरण आरेख बनाओ। क्या कहेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जहां किरण आरेख वहां सोच लेना डायग्राम बनाना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला कंडीशन होगा कि वस्तु जो होगा वो हमारा कहां पर होगा? 2F और F के बीच में होगा। वस्तु कहां पर होगा? 2F और F के बीच में। और वस्तु को नाम दे देंगे A और क्या? B। क्लियर? तो बोलो पहली प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? पहली प्रकाश की किरण हम लोग लेकर जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर। ए भैया कलरवा चेंज कर दे। पहली प्रकाश की किरण ले जाएंगे क्या? मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे। तो बोलो कहां से जाएगी? लेके तो गए। दूसरी कहां से ले जाएं? फोकस से भी ले जा सकते हैं, ओ से, जहां से कहो। हाँ, क्या होता है? सीधी रेखा में। कौन सा कंडीशन है? चौथा? चौथा कंडीशन है ना? तो सीधी रेखा में कहां पर बनेगा? ऐसे। ठीक है? जबरदस्ती वस्ती नहीं किया है यहां पर। तुमको लग रहा है यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। कहां हुआ? ठीक है? तो अब देखोगे प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है बोलो? ऐसे बन रहा है ना? बोलो। तो बी ऊपर है, यहाँ बी क्या होगा? और ए डैश। और 2F के आगे जितनी दूरी होती मैंने क्या बताया था? अनंत। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है? तो
ठीक है, बताओ वस्तु कहां पर था, 2f और f के प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत और 2f के बीच। आकार कैसा है वस्तु से, आकार कैसा है वस्तु से बड़ा है, और प्रकृति कैसा है, और जो उल्टा है वो क्या है। आ गई समझ में। ऐसे दो कंडीशन और है। टाइम स्कूल का लेट हो रहा है क्या, जाओगे? तो चलो, दो कंडीशन बचा है, और ये दो कंडीशन क्या है, कल करा देंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। क्लियर? तो आज की क्लासेस को हम यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त, है ना। और उम्मीद करेंगे क्लासेस जो है वो बहुत बेहतर तरीके से क्या है, समझ में आई होंगी। लेक्चर को शेयर कर दे रहे हैं आपके ऐप पे, चाहे ऐप से लिख लेना, चाहे यूट्यूब पे 7 बजे क्लास चलेगी तो चाहे शाम को लिख लेना एक बार फिर से पढ़ के। क्लियर? तो यहीं पर हम क्लासेस को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, समझ में आया होगा, और आप सभी को अगर अच्छे से क्लासेस अच्छी लगी होंगी तो सारे बच्चे जो 12th क्लास में हैं सबको शेयर कर दो भाई, ताकि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी अपना भला होता है वो। लेकिन कहावत क्या है, अपन भला हो जग माही, दूसरे खोई चाहे नाही। इस भावना के साथ मत करो, अपना हो या ना हो दूसरे का जरूर करने का सोचना है ना। तो करता हूं यहीं पर क्लासेस को समाप्त। और क्लासेस देखो, एक बात और, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी क्लास में, समझ लो एक वो है ना, वो लाइन कि यहीं तक था सफर अपना तुम्हें है लौट के जाना, और कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। तो अभी जब धीरे धीरे आने दो, एग्जाम नजदीक आने दो, अभी फेयरवेल पार्टी नजदीक आने दो तुम लोग का, तो स्कूल में डेली सबके स्टेटस देखेंगे, रुले धुले वाले लगते रहते हैं। क्यों? कि कोई कहेगा आई मिस यू स्कूल, आई मिस यू कोचिंग, आई मिस यू फ्रेंड। जब पढ़ रहे हो तो उसकी कदर नहीं कर रहे हो, है ना। कि जब पढ़ रहे हो तो उसका केयर नहीं कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हो, और जब स्कूल छूटता है तो चले आना चले आना, कहाँ चले गए आसमां को छोड़ के। और वो स्कूल छूट गया तो अलग अलग प्रकार के देखते हैं, स्टेटस देखने को मिलता है। मैं तो उस टाइम कुछ दिन के लिए व्हाट्सएप ही समझ लो बंद कर देता हूँ, है ना। तो अभी उसका मतलब अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन वो समय बहुत वास्तव में इमोशनली हो जाता है। अच्छा तुम लोग को क्या है, तुम लोग तो चले जाते हो, टीचर को हर साल एक नए बच्चों से मिलना पड़ता है। कुछ दिन उसको नए नए बच्चे आते हैं तो कुछ दिन जान पहचान नहीं रहती, उसके बाद फिर वैसे सब घुल मिल जाते हैं। तो हालांकि पीड़ा टीचर्स को भी थी, कितने सालों तक वो पढ़ा रहा है, अब उसी के बच्चे उसके आंखों के सामने से जा रहे हैं। उसने इतने सालों तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचो आसान नहीं होता है। लेकिन क्या करें, एक टीचर होने का दायित्व तो आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारने का काम तो करना है ना। तो मतलब आने वाली पीढ़ियों को भी सुधारने का काम करना है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपका इंतजार होने वाला है। क्लियर? कहा यार परेशान किए भाई, चुप। ठीक है, तो फिर मतलब वो क्षण स्वीकारना आसान होता नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कोई इस मिस की बात नहीं है, कोई मतलब एक बच्चे हैं, सोचो इतने दिन से जुड़े रहते हैं, कमाता रहता है टीचर, उसके पास से मेन मसला सैलरी का है। वो चले जाते हैं एक बैग झटके में, फीस आना बंद हो जाता है। तो मिस कोई कर रहा है तो सिर्फ फीस के लिए मिस कर रहा है। बाकी ऐसा वैसा मत सोचना कि कोई जाएगा मिस करेगा, मिस करता बस करेंसी ही। ठीक है, खैर क्लासेस को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।